हेलो गाइस, एनसीईआरटी क्लासेस बाय संदीप का यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अपन आज चैप्टर 6 करेंगे। 6 अपना ट्रायंगल। तो अपन चैप्टर 6 ट्रायंगल पढ़ेंगे। तो इसमें अपन ट्रायंगल में अपन करेंगे कि अपना जो ट्रायंगल है वो कब सिमिलर होगा और कब कॉन्ग्रेंट होगा। जैसे कॉन्ग्रेंट आपने क्लास 9th में पढ़ा था, कॉन्ग्रेंट आपने 9th में पढ़ा था, और इसमें देखेंगे अपन की अपना जो ट्रायंगल है वो सिमिलर कब है। ठीक है, तो अभी इसमें पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि जो अपना जो ट्रायंगल या फिर कोई भी अपने फिगर है वो, जैसे ट्रायंगल है, स्क्वायर है, सर्कल है या फिर क्वाड्रिलेटरल है, ये सब अपने कब सिमिलर होते हैं, कब कॉन्ग्रेंट होते हैं। ठीक है, तो अपने देखते हैं पहले तो ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या होता है, अपने पास पॉलीगन है एक। ट्रायंगल क्या है, पॉलीगन्स है। पॉलीगन्स क्या होता है जिसमें 3 या फिर 3 एंड मोर देन 3 जिसमें 3 या जिसमें 3 या मोर देन 3 साइड्स हो। जैसे ट्रायंगल कितनी साइड्स होती है मेरे पास 3, और फिर 4 साइड इसमें होती है। क्वाड्रिलेटर में 4 साइड होती है अपने पास में, और पेंटागन। ठीक है, पेंटागन इसमें क्या है अपने पास में कि ये ट्रायंगल है तो पॉलीगन है, सारे पॉलीगन है, और इसमें तो है 3 साइड, इसमें 4 साइड, 5 साइड। तो ट्रायंगल में और जिसमें एंगल होते हैं वो कितने होते हैं, इसमें एंगल का सम होता है 180 डिग्री और इसमें होता है 360 डिग्री। ठीक है, तो अब अपन इसमें चेक करते हैं कि अपने जो ये फिगर हैं, ये जो पॉलीगन है अपने कब सिमिलर होंगे और कब ये कॉन्ग्रेंट होंगे। ठीक है, और इस चैप्टर में अपन केवल ट्रायंगल की बात करेंगे, केवल ट्रायंगल की ही सिमिलरिटी और ये सब चेक करेंगे। तो मैं पहले तो आपको बताता हूँ कि अपना जो फिगर है वो कब कॉन्ग्रेंट होते हैं। पहले तो अपने कॉन्ग्रेंट फिगर। ठीक है, कॉन्ग्रेंट फिगर में क्या होता है कि इसकी कंडीशन होती है कि सेम शेप, इसमें होता है कि सेम शेप एंड सेम साइज। कॉन्ग्रेंट के लिए कॉन्ग्रेंट फिगर अपना कब होता है कि अपने पास को 2 फिगर दिए हुए हैं। ठीक है, 2 फिगर दिए हुए हैं और उनकी साइज सेम होनी चाहिए, उनका शेप सेम होनी चाहिए और उनकी साइज सेम होनी चाहिए। ऐसे अपने पास में सर्कल है, ये अपने पास में कोई सर्कल है। ठीक है, ये 2 सर्कल हैं, इन दोनों सर्कल में अपने पास रेडियस है इसकी 3 सेंटीमीटर रेडियस है, और इसकी भी 3 सेंटीमीटर रेडियस है, इसकी भी 3 सेंटीमीटर रेडियस, इसकी 3 सेंटीमीटर रेडियस है। इन ये दोनों क्या सर्कल हैं, और सर्कल के दोनों के सेम शेप है, दोनों क्या सेम है, और इसमें रेडियस है 3 सेंटीमीटर, इसमें रेडियस 3 सेंटीमीटर, इनकी रेडियस भी इक्वल है। तो साइज में क्या, इनका एरिया भी 3, सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो इसके अंदर दोनों का एरिया भी इक्वल आएगा, दोनों का एरिया भी क्या आएगा इसमें इक्वल आएगा। तो ये दोनों क्या है, शेप, इनकी सेम शेप है और सेम ही साइज है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, ये कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। और कॉन्ग्रेंट का क्या होता है, साइन क्या होता है कॉन्ग्रेंट का, कि अपने पास में क्या होते हैं कॉन्ग्रेंट। ठीक है, ये अपने पास कॉन्ग्रेंट का साइन होता है। और अगर अपने पास में सेकेंड एग्जाम्पल दूं कि एक तो है अपने पास में ट्रायंगल है। ठीक है, ये ट्रायंगल है और ये है अपने पास में सर्कल है। तो अगर इनकी कॉन्ग्रेंसी की बात करें, ये कॉन्ग्रेंट कब, ये कॉन्ग्रेंट है या नहीं, तो ये इसमें सेम शेप, कंडीशन क्या है, सेम शेप एंड सेम साइज। तो इसके अंदर दोनों की शेप अलग अलग है, ये एक ट्रायंगल है और ये क्या है, एक सर्कल है, तो दोनों की शेप अलग अलग है। तो अपना ये क्या हो जाएगा, इसमें शेप दोनों की क्या है, अलग अलग है, शेप क्या है इसमें डिफरेंट है, तो ये अपना क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रेंट नहीं होंगे, ये अपने कॉन्ग्रेंट नहीं होंगे। ठीक है, तो कॉन्ग्रेंट होने के लिए अपने पास में 2 फिगर दिए हुए हैं, तो दोनों की शेप और साइज दोनों क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है, अपने पास में वो क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। और अभी सिमिलरिटी की देखें, और अपना जो फिगर है वो सिमिलर कब होगा, तो सिमिलर फिगर की कंडीशन है कि इसमें सेम शेप बट नॉट नेसेसरी द सेम साइज। ठीक है, इसके अंदर अपने पास में इसकी शेप तो सेम होनी चाहिए। सिमिलर में क्या है कि उसकी शेप तो सेम होनी चाहिए, बट उसमें साइज है वो नेसेसरी नहीं है कि उसके साइज वो सेम हो। तो इसके अंदर अपने पास में अगर ये एक
सर्कल है, इस सर्कल में ये रेडियस है इसकी R1 और एक सर्कल है ये, इसकी रेडियस है R2। इन दोनों की रेडियस डिफरेंट है बट इन दोनों की शेप, तो इसका भी एरिया अलग आएगा और इसका भी एरिया अलग आएगा, ठीक है। तो इसके अंदर इसकी शेप तो दोनों की सेम है बट इसका जो एरिया है, इसकी साइज है वो अलग अलग है। तो अपन क्या हो जाएंगे, ये भी सिमिलर हो जाएगा, ये दोनों फिगर क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, क्योंकि इनकी शेप सेम है बट नेसेसरी नहीं है कि उनकी साइज सेम हो या नहीं हो। तो इसके लिए क्या है कि ये जो फंक्शन है, ये जो अपना फिगर है वो सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। तो अपन ने देखा कि अपना कॉन्ग्रेंट फिगर कब होता है और सिमिलर अपना जो फिगर है वो सिमिलर कब होता है। कॉन्ग्रेंट में तो सेम शेप सेम साइज आनी चाहिए और सिमिलर में अपने पास सेम शेप बट नॉट नेसेसरी कि उसकी साइज सेम हो। तो इससे क्या कह सकते हैं अपने पास में कि अपने अब जब सर्कल है तो सर्कल क्या है, दो सर्कल हैं, तो दो सर्कल में क्या, इसमें जो हमेशा ऑलवेज दो सर्कल हैं, इनकी शेप सेम है बट अपन को पता नहीं कि साइज सेम है या नहीं है। अगर इनकी साइज सेम है तो ये कॉन्ग्रेंस हो जाएंगे, साइज सेम नहीं है तो ये क्या सिमिलर हो जाएंगे। तो मैं कह सकता हूँ कि हमेशा और हमेशा अपने पास दो सर्कल होंगे, वो क्या सिमिलर तो होंगे, दो सर्कल हमेशा सिमिलर होंगे बट अपने पास कॉन्ग्रेंट होंगे या नहीं होगा वो इसकी साइज पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो अपने पास में ये हमेशा क्या होंगे, सर्कल हमेशा क्या होंगे, सिमिलर तो होंगे बट ये नेसेसरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि ये अपना कॉन्ग्रेंट होगा या नहीं होगा, ठीक है। अब अगर स्क्वायर की बात करें, अपने पास में स्क्वायर है, स्क्वायर में जिसकी इसकी जो 4 साइड होती है स्क्वायर में, इसकी जितनी साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं। अपने पास में क्या है, दो स्क्वायर है, तो स्क्वायर में शेप दोनों की सेम है बट अगर दोनों का साइज, अगर दोनों का एरिया सेम हो जाएगा तो कॉन्ग्रेंट भी हो जाएंगे और क्या सिमिलर भी हो जाएंगे। बट अगर इनका साइज सेम नहीं है तो मैं क्या कह सकता हूँ कि जो मेरे स्क्वायर होते हैं वो हमेशा और हमेशा क्या है, शेप सेम है दोनों की, तो हमेशा और हमेशा क्या है, वो अपना फिगर क्या है, सिमिलर है, ठीक है। तो एक तो सर्कल, एक तो क्या अपने पास में अगर दो सर्कल हैं और उन दोनों सर्कल की शेप सेम होती है तो ये हमेशा अपने क्या सिमिलर होंगे, और जो स्क्वायर है, स्क्वायर भी हमेशा क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ये कॉन्ग्रेंस अगर इनकी साइज भी इक्वल आ जाएगी तो अपने पास कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ से एक रिजल्ट निकल के आता है कि मेरे पास में अगर कोई भी, अगर अपने पास में क्या है, अगर मेरे पास में कोई फिगर है, अगर वो कॉन्ग्रेंट है तो वो सिमिलर होगा। अगर कोई फिगर है, दो फिगर हैं, अगर तो वो कॉन्ग्रेंट हैं तो वो सिमिलर होंगे, बट ये जरूरी नहीं है कि वो सिमिलर है तो वो कॉन्ग्रेंट होंगे, ठीक है। अगर कोई भी फिगर है वो क्या है, अपने पास में कॉन्ग्रेंट है, कॉन्ग्रेंट फिगर है, वो हमेशा और हमेशा क्या होगा, सिमिलर तो होगा। बट ये जरूरी नहीं है कि अगर वो सिमिलर है तो वो कॉन्ग्रेंस हो। अगर वो फिगर कोई सिमिलर है तो वो कॉन्ग्रेंट हो, ये जरूरी नहीं है। अगर उसकी शेप सेम है, सपोज कॉन्ग्रेंट में क्या हो, शेप भी सेम होनी चाहिए और उसकी साइज भी सेम होनी चाहिए। अगर उसकी शेप और साइज दोनों सेम है तो वो सिमिलर हो गया, बट अगर उसकी शेप भी सेम है और उसकी साइज सेम नहीं है तो वो कॉन्ग्रेंट कैसे हो सकता है। तो अपने पास में अगर कोई फिगर कॉन्ग्रेंट है तो वो सिमिलर होगा ही होगा, तो अगर कोई या फिर कोई अपने पास में फिगर है वो सिमिलर है तो नेसेसरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि वो अपने पास में कॉन्ग्रेंट हो ही, ठीक है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना। अब ट्राइंगल की बात करें, अपने पास में ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट और सिमिलर होने के लिए क्या, इक्विलेटरल ट्राइंगल होना जरूरी है, ठीक है। उसके लिए कोई भी अपने पास में अगर ट्राइंगल है तो वो ट्राइंगल में क्या है, कॉन्ग्रेंट फिगर या फिर कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल या फिर सिमिलर ट्राइंगल की बात करें तो अपने पास में क्या, इक्विलेटरल ट्राइंगल होना जरूरी है, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल अपने क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, ठीक है। तो अब अपन इसकी सिमिलरिटी और कॉन्ग्रेंसी की बात करते हैं। तो अपन देखते हैं कि अपना जो फिगर है वो कब सिमिलर होगा और कब। तो अब यहाँ पे अपन सिमिलरिटी की बात करेंगे, ठीक है। किसी भी फिगर की सिमिलरिटी चेक करने के लिए अपने पास दो कंडीशन होती है। फर्स्ट कंडीशन है कि अपने जो फिगर या अपने पॉलीगन्स हैं उनकी सिमिलरिटी चेक कैसे करते हैं, उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल है, उनके करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होना चाहिए, इक्वल होने चाहिए, और उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो उनका रेशियो सेम होना चाहिए। तो पॉलीगन्स की अपन क्या करते हैं, पॉलीगन्स अपना कब सिमिलर होगा, अपन क्या कर रहे हैं, टू पॉलीगन्स हैं वो सिमिलर कब होगा, उनके दो कंडीशन हैं, सिमिलरिटी चेक करेंगे, दो कंडीशन है, उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल हैं, डियर करस्पॉन्डिंग
एंगल आर सेम या एंगल आर इक्वल, ठीक है। उन्हें करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। और दूसरी क्या है, देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर सेम इन रेशियो, ठीक है। तो कोई पॉलीगन अपना कब होगा, सिमिलरिटी चेक कैसे करेंगे उसकी, उसके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो और उसके करस्पॉन्डिंग साइड हैं उनका रेशियो क्या होना चाहिए, अपने पास सेम होना चाहिए। तो वो अगर उन दोनों ये सेटिस्फाई कर देता है दोनों कंडीशन, तो अपन कह सकते हैं कि वो जो पॉलीगन अपना वो सिमिलर होगा, ठीक है। अब एग्जांपल समझो कि अपने पास के ट्राइंगल हैं, अपने पास में दो ट्राइंगल हैं, ठीक है। एक ट्राइंगल ये है, एक ट्राइंगल ये है, ये ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। ये है अपने पास में, ये एंगल है अल्फा बीटा गामा, ठीक है। ये θ1 θ2 θ3। तो इसमें अगर अपने पास में ये दो ट्राइंगल हैं, अगर इसमें एंगल ए या तो इसको इनको बोलो अल्फा या θ1, या फिर कह लो कि इसके एंगल ए या एंगल बी, ठीक। अपने पास में है कि एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी है, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी है। और यहाँ से अब इनके करस्पॉन्डिंग एंगल चेक करें तो इस अल्फा के, इस एंगल के जो एंगल ए है, इसके करस्पॉन्डिंग एंगल या तो इसके क्लॉकवाइज में देखो, इसके अल्फा के क्लॉकवाइज क्या है, अल्फा के क्लॉकवाइज चलो आप, ठीक है। अल्फा के क्लॉकवाइज चलो, फिर गामा के क्लॉकवाइज चलो, ठीक है। तो θ1 के क्लॉकवाइज, तो यहाँ से अल्फा इसमें एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। तो अब क्या इसके क्लॉकवाइज चलो तो एंगल सी, और उसके क्लॉकवाइज चला तो क्या आ गया अपने पास में एंगल एफ, एंगल एफ। और फिर अगर अपन देखें अब इसमें किस में चेक करें अपन, एंगल बी। अब कौन सा एंगल बी करस्पॉन्डिंग एंगल, बी से करस्पॉन्डिंग एंगल एंगल बी, और यहाँ से एंगल ई, ठीक है। या तो ये अपने पास में क्या करो, जिससे आप करस्पॉन्डिंग एंगल चेक करने के लिए क्या करो, आप इनके क्लॉकवाइज चलो, ठीक है। क्लॉकवाइज चल रहे हो तो इसमें भी आप क्लॉकवाइज चलो, या फिर आप क्या करो, क्लॉकवाइज नहीं चले तो एंटी क्लॉकवाइज चल लो आप, ठीक है। इसमें आप क्या करो, एंटी क्लॉकवाइज चल लो, तो गामा से बीटा जाओ, फिर बीटा से गामा चले जाओ, फिर गामा से अल्फा, इसमें θ1 से θ2, फिर θ2 से θ3। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अपने पास में है एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी, और फिर एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई, और फिर एंगल सी इक्वल्स टू एंगल एफ, ठीक है। और ट्राइंगल है अपने पास में ए सी बी या ए बी सी, और ये ट्राइंगल है अपने पास में डी ई एफ, ठीक है। जो है एंगल ए एंगल डी के इक्वल्स टू, एंगल बी है एंगल ई के इक्वल्स टू, एंगल बी है एंगल ई के इक्वल्स टू। अब आप भी इसमें जब लिखो आप इसको, तो इसको ऐसे लिखना, करस्पॉन्डिंग रेशियो में लिखना इसको, आप ऐसे लिखना कि जैसे जैसे एंगल इक्वल आए तो इसमें क्या कर, जब आप इसकी साइड से क्या है बताना आपको, जो करस्पॉन्डिंग साइड है उनका रेशियो इक्वल आना चाहिए। तो आप चलो ए बी, साइड ए बी देखो, ए बी, तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, डी ई, ठीक है। जिसमें एंगल, ये एंगल किससे बन रहा है, ये जो है वो एंगल ए बी, तो यहाँ पे कौन सी ए डी डी ई, और फिर देखो, फिर आप आ जाओ इसमें किसमें, बी सी, तो बी सी करस्पॉन्डिंग क्या है, ई एफ, और फिर आ जाओ ए सी, तो ए सी करस्पॉन्डिंग क्या है, ई एफ, ठीक है। ये इनकी क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड है। अगर इसमें इसके करस्पॉन्डिंग एंगल और करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है वो इक्वल है, तो मैं कह सकता हूँ कि दोनों ट्राइंगल हैं वो क्या है, एंगल, ये जो ट्राइंगल ए बी सी, ये सिमिलर का साइन हो जाए, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल डी ई एफ, ठीक है। इसके कैसे, अगर आपने अगर ये से लिखा है तो इसमें ऐसे लिख दो, ए बी अपॉन डी ई, ए बी अपॉन डी ई, फिर क्या बी सी अपॉन ई एफ लिख दो, ठीक है। फिर ए सी अपॉन डी एफ, ठीक है। यानी कि ये करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल्स टू ये करस्पॉन्डिंग साइड, बी सी करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल्स टू बी सी, और ए सी इक्वल्स टू डी ए सी अपॉन डी एफ, ठीक है।
तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है वो इक्वल आना चाहिए और इनके करस्पॉन्डिंग एंगल है वो इक्वल है, तो मेरा फंक्शन ये की जो ट्राइंगल है वो क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ऐसा ही अपन क्या करते हैं, क्वाड्रिलेटर में चेक करते हैं। अब अपने पास दो क्वाड्रिलेटर है, इन दो क्वाड्रिलेटर की चेक करते हैं कि अपना सिमिलरिटी है या नहीं है। तो पहले अपन देखते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल देखते हैं, ठीक है। तो मैंने देखा एक करस्पॉन्डिंग एंगल ए इक्वल्स टू करस्पॉन्डिंग ए की इक्वल्स टू है एक पी, एंगल ए इक्वल्स टू पी। अब आप चलो क्लॉकवाइज चलोगे तो 85, तो क्या है एंगल डी इक्वल्स टू इसके क्लॉकवाइज क्या है एंगल एस, ठीक है। अब चलो डी इसके क्लॉकवाइज चले तो इसकी करस्पॉन्डिंग एंगल है सी, और इसमें इधर चले तो क्या आ गया एंगल आर, ठीक है। फिर आपने चला इधर तो क्या आ गया एंगल बी, और इसमें क्या आ गया यहाँ से यहाँ आए तो एंगल आ गया आपका क्यू। तो इसमें एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी 105, ठीक है। डी एंगल है 85, यहाँ पे एस 85, सी एंगल 70, यहाँ पे 70 है, यहाँ 100, वहाँ पे 100। जिससे करस्पॉन्डिंग एंगल थे वो तो क्या है सब इक्वल हैं। अब अपन चेक करते हैं इसकी करस्पॉन्डिंग साइड क्या है। अपन देखो ए बी सी डी है, ए बी सी डी पी क्यू आर एस, ठीक है। ये अपने पास में लिखा हुआ है। तो इसमें अब इसकी ए बी करस्पॉन्डिंग साइड पी क्यू, ए बी इसके पी क्यू इक्वल्स टू मैं करूँ बी सी, यानी कि बी सी ये बी सी, तो यहाँ पे क्यू आर आ जाएगा, ठीक है। फिर चला मैं सी डी, तो सी डी अपॉन आ जाएगा आर एस अपॉन फिर है डी ए, फिर तो क्या आ जाएगा मेरे पास में एस आर, ठीक है। ए बी कितना 1.5, ए बी अपना 1.5, पी क्यू है 3 इक्वल्स टू बी सी है 2.5, क्यू आर अपना 5 और सी डी है अपना 2.4, ये आ गया 4.8 इक्वल्स टू ये है 2.1 और ये है 4.2। तो यहाँ से कितना आया, ये आ गया 1/2 इक्वल्स टू 1/2 इक्वल्स टू 1/2 इक्वल्स टू 1/2। तो इनके जो करस्पॉन्डिंग साइड थी उनका रेशियो भी इक्वल आ गया। तो मैं कह सकता हूँ कि जो मेरे दोनों ये क्वाड्रिलेटर हैं वो क्या हैं, सिमिलर हैं। ये दोनों क्वाड्रिलेटर मेरा क्या है, सिमिलर है, ठीक है। तो सिमिलरिटी चेक करने के लिए अपन क्या करते हैं, किसी पॉलीगन की सिमिलरिटी चेक करने के लिए अपन ये करते हैं कि उसके जो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल आना चाहिए और उसकी करस्पॉन्डिंग साइड है वो इक्वल आनी चाहिए, ठीक है। अगर इनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है और अगर करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल नहीं है तो अपना वो फिगर है वो अपना पॉलीगन है वो क्या नहीं होगा, वो सिमिलर नहीं होगा। सपोज कीजिए कि अपने पास में करस्पॉन्डिंग एंगल तो इक्वल आते हैं इनमें, अरे करस्पॉन्डिंग साइड थी वो इक्वल नहीं आती, तो ये मैं कहता कि ये सिमिलर अपना नहीं है, ये जो पॉलीगन है ये सिमिलर नहीं है, ठीक है। इसमें देखो फिगर अपने पास में 6.6, इसमें यह है कि एक तो है ये स्क्वायर अपने पास, इसमें 3 3 3 ये 3 3 अपने को दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें ये ऐसे अपने को गिवन है, इसमें 3.5 ये 3.5 ये 3 ये 3 है अपने पास में, ठीक है। ये है ए बी सी डी इन दोनों फिगर में देखो, इसमें क्या है करस्पॉन्डिंग एंगल सारे 90 डिग्री, इसमें 90 90 90 90, इसमें 90 90 90। तो इसमें फिगर वो इसमें अपन को साफ पता चल रहा है कि इनके करस्पॉन्डिंग एंगल तो क्या है इक्वल हैं, बट इनके साइड्स इक्वल नहीं, साइड्स के रेशियो इक्वल नहीं है। अगर मैं ए बी अपॉन पी क्यू करूँ, ए बी अपॉन पी क्यू, तो ए बी कितना है 3 और पी क्यू कितना है 3.5, ठीक है। और फिर अगर मैं करूँ बी सी अपॉन क्यू आर, ये तो कितना है 3 और ये भी 3, तो ये तो रेशियो 3.5 का, ये 1 का आ गया। तो यहाँ से पता चल गया कि इनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है वो इक्वल नहीं है, बट इनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं। तो जब अपना कोई फिगर कोई पॉलीगन अपने जिसमें करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो और करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल नहीं हो तो वो अपना सिमिलर नहीं होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना। फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास में ऑल सर्कल आर, जितने भी सर्कल होते हैं, मैंने आपको कहा था जितने भी सर्कल होते हैं वो क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। जितने भी अपने पास सर्कल होते हैं वो सिमिलर होते हैं। ये क्योंकि वो सिमिलर क्यों होते हैं, क्योंकि उनके शेप तो सर्कल है, सर्कल की शेप तो क्या होती है
सेम होती है, ठीक है। सर्कल की शेप सेम है, साइज अगर उनकी अनइक्वल है, साइज उनकी इक्वल नहीं है तो वो सिमिलर तो होगा, वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। तो अपने पास में अगर कोई सर्कल है तो सर्कल हमेशा हमेशा क्या होता है, सिमिलर होता है, ठीक है। और ऑल स्क्वायर और स्क्वायर भी क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। स्क्वायर भी अपने पास में ऑल स्क्वायर वाले क्या होते हैं, स्क्वायर आर सिमिलर होते हैं अपने पास में, ठीक है। क्योंकि स्क्वायर में उनकी शेप तो सेम है, शेप तो सेम है, बट उनकी साइज जितने भी उनकी साइज अलग अलग हो सकती है, ठीक है। फिर थर्ड अपने पास में ऑल ट्राइंगल, और फिर इसमें ऑल ट्राइंगल्स आर सिमिलर, केवल इक्विलेटरल ट्राइंगल हैं वो अपने पास में क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल ही क्या होते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल ही अपने पास में सिमिलर आते हैं। क्योंकि अपने सिमिलरिटी चेक करने के लिए क्या करते हैं, उसमें करस्पॉन्डिंग एंगल चेक करते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल आना चाहिए, और करस्पॉन्डिंग एंगल और उनकी जो साइड्स हैं करस्पॉन्डिंग साइड, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने के लिए ट्राइंगल अपना इक्विलेटर होना जरूरी है। क्योंकि इक्विलेटर है, इसमें 60, इसमें भी 60, इसमें 60, इसमें 60, 60, 60, ठीक है। तो अपने पास में क्या है, ऑल ट्राइंगल्स आर सिमिलर, कब, जब वो क्या, ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल आर सिमिलर होते हैं अपने पास में, ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल हैं वो सिमिलर होते हैं हमेशा और हमेशा, ठीक है। और फिर फोर्थ है, टू पॉलीगन ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर, टू पॉलीगन ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल है वो क्या आनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। एंड बी में है, बोल रहा है कि देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल या प्रोपोर्शनल, तो ये होनी चाहिए प्रोपोर्शनल होनी चाहिए या रेशियो। द करस्पॉन्डिंग साइड आर प्रोपोर्शनल आनी चाहिए, ठीक है। फिर सेकंड है, गिव टू डिफरेंट एग्जांपल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर। सिमिलर फिगर के लिए क्या है, अपना सिमिलर फिगर के लिए कोई भी अपने पास दो सर्कल ले लो, टू सर्कल अपने पास सिमिलर होते हैं, और टू स्क्वायर अपने पास सिमिलर होंगे, ठीक है। और फिर नॉन सिमिलर फिगर में क्या करो, एक अपने पास ट्राइंगल ले लो, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ले लो, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ले लो, और दूसरा क्या लो, राइट एंगल ट्राइंगल ले लो, ठीक है। और एक फिगर और ले लो, इसमें कुछ भी सिमिलर ट्राइंगल फिगर बताना है, और इसमें ले लो एक स्क्वायर ले लो, ठीक है, एक स्क्वायर ले लो, और एक रेक्टेंगल ले लो, एक तो स्क्वायर ले लो आप, और रेक्टेंगल ले लो एक, ठीक है। और फिर फोर्थ है, थर्ड में है कि स्टेट वेदर फ्लोइंग इक्वल, इसमें थर्ड में क्या है कि इसके जो एंगल हैं करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं है, बट इनके जो साइड्स हैं वो इक्वल, साइड का रेशियो इक्वल है। इसमें साइड 1.5, इसमें 3, तो साइड्स का रेशियो इसमें इक्वल है, बट इसमें जो करस्पॉन्डिंग एंगल है वो इक्वल नहीं है, तो अपना थर्ड क्या हो जाएगा, सिमिलर नहीं होगा, ठीक है। तो अपन आज यहाँ तक पढ़ते हैं, कल करेंगे अपन इससे आगे का पोर्शन, ठीक है। तब तक आप पढ़ते रहिए और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय, टाटा।